बिहार स्टेट संस्कृत में ऋग्वेद के कुछ सूक्त हैं, उसमें से अग्नि सूक्त का पाठ करते हैं आज। विशेष अंशों पे मैं निशान लगा दूंगा जो परीक्षा में आने की संभावना है। देखिए, अग्नि सूक्त। वेदो खिल धर्म मूलम, सभी धर्मों का मूल वेद ही है। संसार में 4 वेद है, वे वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। उन चारों वेदों में ऋग्वेद प्राचीनतम है। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है। संसार में प्राप्त साहित्य का यह प्राचीनतम सूक्त है। यहां पर अग्नि की स्तुति की गई है। वेद में अग्नि बहुत प्रसिद्ध देवता है। ऋग्वेद में ये ध्यान देना है, ऋग्वेद में लगभग 200 सूक्तों में, ऋग्वेद में 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछता है। ऋग्वेद का प्रथम पद भी अग्निम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पाठ में अग्नि सूक्त के 9 मंत्र हैं। और अग्नि सूक्त में कितने मंत्र हैं? 9 मंत्र हैं। और वहां सायणाचार्य ने भाष्य लिखा है। इस पाठ में उसी भाष्य का अनुसरण करके व्याख्या दिया गया है। आगे देखते हैं क्या जरूरी है। इस अग्नि सूक्त के मधु छंद ऋषि, गायत्री छंद और अग्नि देवता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से नोट्स बना लेंगे, जिस पे मैं निशान कर लगा रहा हूं। अग्नि सूक्त ऋग्वेद में 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति प्राप्त होती है। ऋग्वेद का प्रथम पद अग्निम है। इस पाठ में अग्नि सूक्त के 9 मंत्र हैं, और मतलब अग्नि सूक्त में 9 मंत्र हैं। इस अग्नि सूक्त के मधु छंदा ऋषि, गायत्री छंद और अग्नि देवता है। अग्नि शब्द का अर्थ होता है जो देव यज्ञ में दी गई हवि देवताओं के लिए लेकर के जाता है, वह अग्नि है। यज्ञ में जो हवि देते हैं, देवताओं को पहुंचाने वाला जो कार्य करता है, वो अग्नि है। ऋग्वेद में 3 प्रमुख देवों में अग्नि का दूसरा स्थान है। अग्नि का मानव जीवन के साथ दृढ़ता से संबंध है। अग्नि का मानव जीवन के साथ दृढ़ता से संबंध है। संपूर्ण घर के कार्यों में अग्नि की अत्यंत आवश्यकता होती है। प्रत्येक घर में इसका निवास है। अग्नि ही ऐसा देव है जो जन्म से आरंभ करके मृत्यु पर्यंत मनुष्य के साथ ही रहता है। अग्नि के द्वारा ही संपूर्ण संसार का प्रकाश हुआ। अग्नि ही प्राचीन ऋषियों का प्रधान था, क्योंकि अग्नि से ही यज्ञ, भोजन आदि और स्थित निवारण होता था। मूल पाठ अग्नि सूक्त ऋग्वेद से उद्धृत है। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम अग्निः पूर्वेभिऋषिभिरिद्युः न्यूतनैरुत स देवाम् इह वक्षतिः। ओम अग्निनारयमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे इह संवीरवत्तमम् अग्निः यमयज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। ओम अग्निर्होतः कविक्रतुः सत्यचित्रस्रवस्तमः देवो देवीभिरागमत्। ओम यदंगदासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमंगिरः। ओम पत्वाग्ने दिवे दिवे दोषः वस्तर्ध्या वयं नमो भरन्त एमसि। ओम राजन्तम् अध्वराणां गोपः मृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे। ओम सनः पितेव सुनवेः अग्ने सुपाह्यनो भव स्वः नः स्वस्तहि। अग्नि सूक्त में 9 मंत्र है, और इसका बार बार पाठ करेंगे तो यदि सूक्ति पूछा जाता है यहाँ से कि ये किस सूक्त की है, तो मालूम चल जाएगा। इसका बार बार पारायण करें। लेते हैं। यज्ञ का प्रकाश युक्त पुरोहित अग्नि है, अथवा यजमान के सम्मुख अग्नि स्थित है। वह देवों का यज्ञ में आह्वान करती है।
सर्वाधिक रत्नों को वह धारण करती है। इस प्रकार की जो अग्नि है उसकी मैं स्तुति करता हूं। ओम अग्नि पूर्वेभिर्षिभिर्हृद्यो नूतनैरुतः स देवाम इह वक्षति। यह अग्नि पूर्व पुरातन भृंगवंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा स्तुति की गई है। नूतन उत अभी हमारे द्वारा इसकी स्तुति की जाती है। वह अग्नि होती हुई इस यज्ञ में देवों को हवि भक्षण करने के लिए कहती है। कभी क्रतुः कहा गया है अग्नि को। अग्नि का स्वरूप देख लेते हैं। सभी वैदिक देवताओं में अग्नि ही पवित्रतम देवता है। ऋग्वेद में केवल अग्नि की 2 सूक्तों में स्तुति देखी जाती है। इनको छोड़कर अन्य सूक्तों में भी देवताओं के साथ अग्नि की भी स्तुति की गई है। यद्यपि गुरुत्व की दृष्टि से इंद्र से बाद में ही अग्नि का स्थान, वैसे भी यज्ञ प्रधान वेद का प्रत्येक मंडल के आरंभ में वह संबोधन के विषय को प्राप्त करता है। वेद में द्यावा पृथ्वी यह एक बहुत चर्चित देवता युगल है। इन दोनों के पुत्र होने की परिकल्पना से अग्नि पृथ्वी पर रहती है। द्यावा पृथ्वी के पुत्र, यह ही वैदिक छंदों की व्युत्पत्ति, यही वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति प्रदर्शन करने में प्रवृत्त निरुक्तकार ने सबसे पहले अग्नि की व्याख्या करने की इच्छा से कहा। अग्नि पृथ्वी स्थानीय देव की प्रथम व्याख्या करेंगे, अर्थात अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता है, ध्यान रखना है। इससे पृथ्वी स्थित यह देवता देवताओं का प्रथम देवता है। यह अच्छी प्रकार वेद संहिताओं में सबसे प्राचीन होने से और ऐतिहासिकों के द्वारा समर्थित अग्नि सूक्त का ही आरंभ किया जाता है। वैसे भी वेद में कहा गया है, अग्निमीढ़ पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम इति। गीति प्रधान सामवेद का भी अग्न आया ही वीतये अग्नि के आह्वान से ही प्रारंभ होता है। अग्निर्वै प्रथमो देवतानां मुखम अग्निर्वै देवानां अवमः इत्यादि ब्राह्मण वाक्य देवताओं में अग्नि की प्रधानता को निस्संदेह प्रकट करते हैं। वैदिक दृष्टि से यज्ञ ही श्रेष्ठतम वैदिक कर्म है। यद्यपि परिवर्तन काल में यज्ञ शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग दिखाया जाता है, फिर भी यज्ञ ऐसा कहने पर अग्निहोत्र रूप अर्थ शीघ्र जाना जाता है। अग्नि सूक्त का सार। इस सूक्त में अग्नि सूक्त के 9 मंत्र हैं। वहां आदि में अग्निमीढ़ पुरोहितम इति मंत्र अग्नि सूक्त का आदि मंत्र विद्यमान है। वहां पर कहा गया है कि अग्नि ही यज्ञ में सभी देवों का आह्वान करती है, वही यज्ञ का पुरोहित है। वहां द्वितीय मंत्र में कहा गया है कि अग्नि की किनके द्वारा स्तुति करनी चाहिए, कौन उसकी स्तुति करती है। कहा गया है कि प्राचीन और पुरातन ऋषियों के द्वारा उसकी स्तुति की जाती है। तृतीय मंत्र में यजमान अग्नि से क्या प्राप्त करता है, कहा गया धन को प्राप्त हो और वह प्रत्येक दिन वृद्धि को प्राप्त हो। इसी प्रकार दान आदि कर्म से